ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में शौर्य तिरंगा यात्रा। लखनऊ में सीएम योगी भी हुए शामिल। कहा, पूरा देश जवानों को कर रहा है सैल्यूट। सेना ने 100 आतंकियों को मिट्टी में मिलाया। देहरादून में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में लोग भी हुए शामिल। भारत माता की जय के लगे नारे। भारतीय सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए दिल्ली के कर्तव्य पथ पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हुई शामिल। साथ में दिल्ली सरकार के मंत्री भी हुए शामिल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। गोवा में सीएम प्रमोद सावंत हुए शामिल। अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र ने लिया तिरंगा यात्रा में हिस्सा। सीजफायर के बाद आज मोदी कैबिनेट की पहली बैठक। पहले हो सकती ही सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की पहले है बैठक। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। भारत पाकिस्तान सैन्य संघर्ष के मद्देनजर अहम बैठक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले सीडीएस अनिल चौहान। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पहुंचाया जबरदस्त नुकसान। सिंधु जल संधि को लेकर भारत के रुख में कोई बदलाव नहीं। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, जब तक आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करेगा पाकिस्तान, तब तक स्थगित रहेगी संधि। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। F-16 और JF-17 फाइटर जेट के ठिकानों पर किए हमले। सरगोधा, रफीकी, जैकबाबाद सहित 11 एयरबेस ध्वस्त। भारत ने पाकिस्तानी अधिकारी को किया निष्कासित। देश छोड़ने के लिए 24 घंटे का दिया समय। सूत्रों के मुताबिक जासूसी से जुड़ा हुआ है मामला। पंजाब पुलिस कर रही है जांच। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई आज 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में लेंगे शपथ। सुबह 10 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिलाएंगी शपथ। चीफ जस्टिस गवई का कार्यकाल करीब 6 महीने का होगा। एक तरफ सेना के शौर्य को देश सैल्यूट कर रहा है, तो दूसरी तरफ सोफिया कुरैशी को लेकर एक विवादित बयान सामने आया, जिसे लेकर सियासत में बवाल मचा हुआ है। पूरी अपडेट 9 सेकंड न्यूज में देखिए। एमपी सरकार के मंत्री विजय शाह की आपत्तिजनक टिप्पणी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा में आई कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया विवादित बयान। इंदौर में एक कार्यक्रम में कर्नल पर की टिप्पणी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री के बयान पर बवाल। मंत्री विजय शाह ने दी सफाई, सोफिया मेरे लिए सगी बहन से भी ज्यादा। किसी को बयान से तकलीफ पहुंची तो माफी मांगता हूं। कर्नल सोफिया पर दिए आपत्तिजनक बयान पर बवाल। मध्य प्रदेश में विजय शाह के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के नेम प्लेट पर पोती काटी। डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी। एमपी बीजेपी अध्यक्ष का संदेश लेकर कर्नल के घर पहुंचे नेता। कहा, सोफिया कुरैशी देश की बेटी। कांग्रेस ने की मंत्री विजय शाह को तुरंत बर्खास्त करने की मांग। पूछा, क्या ओछी सोच के लिए पीएम मोदी और बीजेपी के नेता मांगेंगे माफी? खरगे ने कहा, पहले शहीद नौसेना अफसर की पत्नी को ट्रोल किया गया, फिर विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बेटी को किया गया परेशान। अब बीजेपी के मंत्री वीरांगना सोफिया कुरैशी पर कर रहे हैं अभद्र टिप्पणी। सुप्रिया श्रीनेत की बीजेपी पर कड़ी टिप्पणी। कहा, शहीद की नई नवेली दुल्हन और विक्रम मिस्री की बेटी को भी नहीं बख्शा। अब बहादुर लड़ाकू बेटी के बारे में कर रहे हैं घिनौनी बात, लांघी सीमा। ऑपरेशन सिंदूर से चर्चा में आए सोफिया कुरैशी को साध्वी प्राची ने किया नमन। हिंदू नेता ने कहा, सोफिया कुरैशी ऐसी बेटियों पर देश को है नाज। उन्होंने कलाम को बनाया आदर्श। सोफिया कुरैशी पर एमपी के मंत्री का आपत्तिजनक बयान। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को घेरा। पूछा, क्या मंत्री से कैबिनेट और बीजेपी सहमत? अगर नहीं तो करे बर्खास्त। एमपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, मंत्री विजय शाह का बयान सेना और महिलाओं का अपमान है। और अब आपको दिखाते हैं सीज फायर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का अपडेट 9 सेकंड न्यूज। पीएम मोदी के आदमपुर एयरबेस पर भाषण के बाद निकली पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा की हवा। चीन की कंपनी चेंगडू का गिरा शेयर मार्केट। 9% तक गिरा चीन की एविएशन कंपनी का शेयर। पाकिस्तान से हालिया तनाव के बीच भारतीय रक्षा क्षेत्र के शेयर में उछाल। पाक हमले में कवच बनी स्वदेशी तकनीक के प्रदर्शन से मिला समर्थन। 3 महीनों में 30% से अधिक चढ़ा निफ्टी डिफेंस सेंसेक्स। देश के 32 हवाई अड्डों पर नियमित उड़ानें बहाल। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने एयरलाइन कंपनियों के प्रतिनिधियों के
साथ की बैठक, कुछ एयरलाइंस ने मांगी मदद। आज से इंडिगो की तय उड़ानें शुरू, डायल ने यात्रियों को थोड़ा पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने की दी सलाह, कहा बढ़े हुए सुरक्षा उपायों के कारण लग सकता है वक्त। आज श्रीनगर से हज के लिए उड़ानें दोबारा शुरू, श्रीनगर एयरपोर्ट से मदीना के लिए उड़ान भरेंगे 2 विमान। पाकिस्तान सेना के बीच श्रीनगर एयरपोर्ट को कर दिया गया था बंद। पंजाब की सीमावर्ती जिलों में हालात सामान्य, आज से अमृतसर और तरन तारण में दोबारा खुले स्कूल। पंजाब में सोमवार को मार गिराया था संदिग्ध ड्रोन, मंगलवार को लोगों ने खुद रखा ब्लैकआउट। सीज फायर के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, सेना को किया सलाम, कहा सेना ने दिखाई बहादुरी, देश चाहता है जड़ से मिटाया जाए आतंकवाद। सेना का पाकिस्तानी वायुसेना के अहम ठिकानों पर बेहद प्रभावी हमले, विदेश मंत्रालय ने कहा भारतीय हथियारों की ताकत ने पाकिस्तान को गोलाबारी रोकने पर किया मजबूर। भारत ने केवल पारंपरिक हथियारों का किया इस्तेमाल, विदेश मंत्रालय ने कहा पाक विदेश मंत्री ने खुद परमाणु हमले से किया इनकार, भारत का स्पष्ट रुख परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे सामान्य हो रहे एलओसी से लगे इलाकों में हालात, अखनूर इलाके में रहने वाले लोगों का गांव लौटना जारी, पाकिस्तानी गोलाबारी में घरों को पहुंचा भारी नुकसान। पाकिस्तान ने नौशेरा सेक्टर में नागरिकों को बनाया निशाना, कई लोगों की मौत, घायलों का इलाज जारी, मुख्य सचिव ने कहा ग्रामीणों को दी जाएगी आर्थिक मदद। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में पाकिस्तान की रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी, चपेट में आने से इलाके में कई लोगों की मौत, बीजेपी नेताओं ने मृतकों के परिवार वालों को बंधाया ढांढस। पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी में आम लोगों की मौत, लोगों ने कहा पहले भी हुआ युद्ध लेकिन कभी रिहायशी इलाकों पर नहीं हुए हमले, कांग्रेस नेताओं ने मृतकों के परिवार वालों से की मुलाकात। बीएसएफ जवान पीके साहू को पाकिस्तान की गिरफ्त से छुड़ाने की मांग, टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने कहा यह देश का मुद्दा, ममता जी कर रही हैं कोशिश, केंद्र भी करेगा। सीवान में आज शहीद रामबाबू सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचेगा उनके पैतृक घर, पाकिस्तान की फायरिंग के दौरान लगी थी गोली, 4 महीने पहले हुई थी शादी, बनने वाले थे पिता। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए युद्ध विराम पर जारी सियासी वार पलटवार से जुड़ी अब खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। सीज फायर के मुद्दे पर वार पलटवार जारी, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कांग्रेस बताए जब पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था तो उन्होंने क्या किया था। सीपीआई सांसद पीएस कुमार ने मोदी सरकार को घेरा, कहा सेना पर गर्व, सीज फायर पर डिप्लोमैट से लेकर सियासी दलों ने उठाए हैं सवाल, सरकार को हमारा समर्थन, पर पीएम दे सवालों का जवाब। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने की मांग, पीएम मोदी कश्मीर का भी करे दौरा, मृतकों के परिवार वालों से भी करे मुलाकात, पूरे देश ने पीएम को किया सपोर्ट, उम्मीद है प्रधानमंत्री सवालों का भी देंगे जवाब। सीज फायर को लेकर महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी का किया बचाव, कहा राजनीति से ऊपर उठे विपक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से तलाशने के लिए मोदी सरकार पर आरोप लगाना ठीक नहीं। सीज फायर की आलोचना करने वालों को पीडीपी अध्यक्ष की सलाह, एसी कमरों में बैठकर आलोचना की बजाय सीमा पर परिवार के साथ बिताएं वक्त, जिससे समझ सके मौत और विनाश की सच्चाई। यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी सेना को किया सलाम, कहा जिस तरह से आतंकियों और पाकिस्तान को हमारी सेना ने दिया जवाब वो अभूतपूर्व, अगर कोई छेड़ेगा तो घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए मोहम्मद इम्तियाज के परिवार से मिले नीतीश कुमार, घर पहुंचकर परिवार को दी सांत्वना, 10 मई को जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में शहीद हुए थे मोहम्मद इम्तियाज। शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी की मुलाकात, लालू यादव से फोन पर कराई बात, कहा शहीद के नाम पर खुले पेट्रोल पंप, इलाके में नहीं हुआ विकास। तेजस्वी यादव ने लगाया विकास नहीं होने का आरोप, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा शायद अपना माता पिता के राज्य को देखकर बोल रहे हैं तेजस्वी, गांव-गांव बन गई है सड़क। 9 सेकंड न्यूज में अब देश की बाकी बड़ी खबरों को जानने का वक्त हो गया है। पंजाब के अमृतसर में नकली शराब पीने से 21 लोगों की मौत का मामला, डीएसपी और एसएचओ निलंबित,
मामला दर्ज, अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी। शराब कांड पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान, दोषियों को नहीं छोड़ेगी सरकार, मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। शराब से हुई मौत पर विपक्ष के निशाने पर मान सरकार, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू बोले सरकार की मदद के बगैर कैसे चल रही है शराब की अवैध भट्टियां, दिल्ली के बाद अब पंजाब को बर्बाद कर रही है आम आदमी पार्टी। जहरीली शराब से हुई मौतों पर बोले पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, कहा जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ होगी कार्रवाई, एसएसपी से बात कर ली जानकारी। बहराइच में सैयद सलार मसूद दरगाह पर लगने वाले मेले का मामला, प्रशासन की इजाजत न मिलने पर कोर्ट पहुंचा मामला, इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में आज होगी सुनवाई। असम पंचायत चुनाव में एनडीए की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई, मतदाताओं का भी जताया आभार, कहा विकास के प्रयास रहेंगे जारी। बीजेपी ने 397 जिला परिषद सीटों में से 219 सीट पर किया कब्जा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर लगाया सरकारी पैसे की फिजूल खर्ची का आरोप, सौरभ भारद्वाज बोले होली मिलन समारोह पर खर्च की 9 लाख रुपए, खर्च कैसे बढ़ गया 10 गुना। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन को लेकर भूपेश बघेल ने उठाए सवाल, कहा ऑपरेशन संकल्प के तहत मारे गए 22 लोगों की अभी तक नहीं हुई शिनाख्त, नक्सल ऑपरेशन पर सरकार का नियंत्रण नहीं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद करने का विरोध करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर होगी सुनवाई। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया का मामला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी शामिल करने की मांग पर आज सुनवाई, मामले में केंद्र सरकार को देना है जवाब। अजमेर शरीफ दरगाह का सीएजी ऑडिट कराने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स में फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल से जुड़ा मामला, मामले से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउत एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई, ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा मामला, दोबारा दाखिल की गई याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई। मॉनसून ने समय से पहले अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में दस्तक दी, अगले कुछ दिनों में तेजी से आगे बढ़ेगा मॉनसून, दक्षिण भारत में जल्द ही बढ़ सकती है बारिश। गुजरात के कई हिस्सों में भी बदला मौसम का मिजाज, डांग शहर में हुई झमाझम बारिश, पारा गिरने से गर्मी में से कुछ हद तक मिली राहत। कर्नाटक में भी बदला मौसम का मिजाज, बेंगलुरु में हुई बारिश, जलभराव की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई मूसलाधार बारिश, तेज हवा के साथ हुई बारिश, पारा गिरने से मौसम में लौटी ठंडक। दिल्ली एनसीआर में भी मंगलवार को मौसम ने ली करवट, दिल्ली में हुई झमाझम बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया था येलो अलर्ट। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं क्राइम अपडेट। पंजाब के फाजिल्का में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, भारत पाक सीमा के पास से हुई गिरफ्तारी, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के इंदौर में पकड़े गए नकली नोट, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 लाख रुपए के असली नोट के बदले 4 लाख के नकली नोट देने के नाम पर करते थे ठगी, आरोपियों से मिले 40 लाख रुपए के नकली नोट। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रॉपर्टी डीलर समेत 2 लोगों की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम, जमीन विवाद में हत्या की आशंका। भोपाल में भेल के रिटायर्ड अधिकारी की हत्या के मामले में खुलासा, मृतक की पत्नी समेत 3 लोगों ने दिया हत्या की वारदात को अंजाम, संपत्ति विवाद के चलते हत्या की बात आई सामने। दिल्ली में समृद्धि स्टार्टअप योजना के नाम पर धोखाधड़ी, क्राइम ब्रांच ने 3 करोड़ से ज्यादा की धांधली में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए सरकारी फंड की धांधली का। दिल्ली पुलिस के क्राइम यूनिट की कार्रवाई, अगरबत्ती निर्माताओं से धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी अभिषेक रॉय गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर आरोपी ने खुद को बताया था कच्चे माल का सप्लायर। मुरादाबाद में एक शख्स ने बेरहमी से की पत्नी की हत्या, वारदात के बाद पुलिस को किया गुमराह, पुलिस ने घर के अंदर से बरामद किया शव, मकान के लालच में ली पत्नी की जान। और आइए अब जानते हैं आपके राज्यों का हाल टॉस के न्यूज।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अरिहंत अर्जन सोसाइटी की ऊपरी मंजिल से प्लास्टर का बड़ा हिस्सा गिरा। नीचे खड़ी 2 कार हुई क्षतिग्रस्त। गनीमत रही हादसे के वक्त कोई शख्स वहां नहीं था। हरिद्वार के मंगलौर में 2 गाड़ियों में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। लोगों ने खुद ही पानी डालकर बुझाई गाड़ियों में लगी आग। दिल्ली के उत्तर नगर में नर्सिंग होम में लगी आग। दूसरी और तीसरी मंजिल पर आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों की मदद से आग को बुझाया गया। हरिद्वार के मेला क्षेत्र में बढ़ाई गई सुरक्षा। आईटीबीपी की 2 बटालियन तैनात। 24 घंटे निगरानी रखेंगे हथियारबंद जवान। हर की पैड़ी पर भी जवानों की तैनाती। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बाघ का आतंक। बाघ के हमले में एक और महिला की गई जान। 4 दिन के भीतर 5 लोगों की जान ले चुका है बाघ को पकड़ने की मांग कर रहे लोग। यूपी के बिजनौर में गुलदार का आतंक। सीसीटीवी में नजर आए 2 गुलदार। आबादी वाले इलाके में गुलदार की दस्तक से लोगों में दहशत। यूपी के फतेहपुर में खुदाई के दौरान निकली मूर्ति। भगवान विष्णु की मूर्ति निकली। पुलिस ने पुरातत्व विभाग को मामले की जानकारी दी। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में रुद्रपुर की कृतिका ने किया उत्तराखंड टॉप। ऑल इंडिया में तीसरी रैंक भी हासिल की। कृतिका ने 99.4% अंक हासिल किए। मेरठ की करण ने सीबीएसई 12वीं परीक्षा में हासिल किए 599 अंक। नेशनल टॉपर की लिस्ट में हुए शामिल। पढ़ाई के दौरान सेल्फ स्टडी पर रहा फोकस। करण का सपना डिफेंस क्षेत्र में जाकर देश सेवा करने का है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।